हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीएफएल ओडिया। तो आज जो लेक्चर अच्छे आमर वृत्तर थर्ड लेक्चर यहाँ। तो मु अलरेडी तुम मानू लेक्चर 1 लेक्चर 2 पढ़ी सारी। तुम्हें जल्दी जाइए आम चैनल को जाइए विजिट करो। आउ जो मैंने नुआ आस जल्दी जल्दी आम वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आउ तुम सांग मान शेयर करो। आउ किसी डाउट थी आम व्हाट्सएप चैनल को जल्दी जल्दी जॉइन हो जाओ, तुम लाइव क्लास कर बुझीपार। तो यहाँ रहा आम आउ कि न कही आम आज कौन पढ़ा से डिस्कसन करके स्टार्ट करवा। देख आज आम कौन कौन पढ़ा ना, आज आम पढ़ा ना प्रमेय 2.2 परिवृत्त क्या कहवा, परिकेन्द्र, वृत्त अंतलिखित आ उपद 8 आउ तार गोटे कथन उपर आम डिस्कसन करवा आज टॉपिक है। तो देख ताले आम प्रमेय 2.2 रु स्टार्ट करवा, जार स्टेटमेंट कौन तुम देखिपो। एक सरल रेखार अवस्थित नथिबा तीनोटी बिंदु को दे केवल गोटे केवल गोटे ही कौन करें आम वृत्त अंकन करवा। तो यहाँ स्टेटमेंट कौन कर मुझे तुमको बुझे देवा चाहे। देख ये तीन टा बिंदु ना, यहाँ गोटे ए, यहाँ बी, यहाँ सी, एमाने सरल रेखार अवस्थित नुहति। केते अवस्थित कहवा, गोटे सरल रेखा देवा, यहाँ गोटे मनकर सरल रेखा, से मुझे कह यहाँ गोटे बिंदु, यहाँ गोटे बिंदु, यहाँ गोटे बिंदु ए बी सी। जदि तीन टा गोटे सरल रेखार अवस्थित था मैं कही पारता ना सरल रेखार अवस्थित तीन बिंदु। तो ये देख जो बिंदु गुड़ा नहीं ए बी सी, से दुईटा से तीन टा कौन हो अनसरल रेखीय बिंदु बा से सरल रेखार अवस्थित नुहति बोली कहीपर। तो से द्वारा आम कौन करवा ना गोटे ही वृत्त अंकन करें। यहाँ हूँ तार स्टेटमेंट। तो जदि आम देखा तार आम कौन लिखा पड़ो, दत्त, प्रामाण्य, अंकर आउ प्रमाण केमती करवा बुझीपार। तो देख दत्तर कौन लिखा, मन कर ए बी सी तीन टा बिंदु आम नौचे ए बी सी तीनोटी अनसरल रेखा बिंदु, अर्थात यही तीन बिंदु गोटे सरल रेखार नहांती बुझीपार। दत्त कौन लिखा, तापर देख प्रामाण्य कौन करार अच्छी ना ए बी सी बिंदु दे केवल गोटे वृत्त अंकन कर बुझीपार। प्रामाण्य कौन लिख एवं कंस्ट्रक्शन मन कर कौन करिया, जो ए बी अच्छी ए बी को जोड़ दबा, बी सी को जोड़ दबा, कौन करिया ए बी को जोड़वा आ बी सी को जोड़वा बुझीपार। तापर कौन करिया, जो ए बी रोटे मध्यबिंदु थी समद्विखंडक, से द्वारा कौन करवा गोटे लंब अंकन करवा 90 डिग्री ड्र करवा। मनकर यहाँ मुझे करदेली ड्र बुझीपार। से भाव में ए बी लंब किए देव L1 देखिपो, L1 लंब जोटा L1 लंब हम क्या सहित ए बी सहित। से भाव में देख बी सी रो समद्विखंडक लंब किए थे ना बी सी जोटा यहाँ तार लंब किए थे ना L2 लंब हम क्या सहित ना बी सी सहित बुझीपार। ये बुझीपार ये ना किसी डाउट रहा, कार किसी डाउट कौन कौन कली से बुझीपार ना बुझीपारनी, आराम से बुझी जाइए किसी असुविधा ना। ठीक अच्छे तो देख आम कौन कर जोटा पचार यहाँ बीट पड़ा सरला, तापर कौन कले आम ए बीट सरला ए बी और बी सी को रेखाखंड को जोड़देवा। तापर ए बी समद्विखंड लंब जी कि L1 और बी सी समद्विखंड लंब L2 अंकन करवा। तो अंकन गला तापर जेहेतु कौन करवा ए बी सी एक सरल रेखार नहांती, तेणु ए बी और बी सी समांतर नुहति। जो आम कहीपर जे ए बी ए बी आउ बी सी जदि समांतर नुहति सरी गोटे सरल रेखार अवस्थित ना ताले से माने कौन करेंगे परस्पर को जेकोसी गोटे बिंदु छेद करेंगे, से आम कौन कहीपर असमांतर बा समांतर नुहति बोली कहीपर बुझीपार। ताले सेमानकर लंब जोटा आसो L1 आउ L2 देख यहाँ हूँ L1 यहाँ हूँ L2 से माने भी कौन हम असमांतर बा समांतर नुहति बोली कहीपर बुझीपार मो कथा। ताले एबे आम मन करे ना कौन ना L1 जोटा जाइए लाइनटा आउ L2 जो लाइनटा जाइए से माने गोटे परस्पर को गोटे बिंदु छेद कर ना देले ओ बोलिकी कौन ना देले ओ बिंदु बुझीपार। आउ ओ ए ओ बी आउ ओ सी को कौन करवा जोड़देवा बुझीपार। कौन करिया ए बी जोटा रहा तार समद्विखंडक लंब L1, बी सी को जोड़देवा बी सी समद्विखंडक लंब हूँ L2। तापर कौन करवा से माने जो लंब गुड़ाक थे से माने परस्पर को ओ बिंदु छेद करेंगे, छेद कर सारापर तापर ओ सी ओ ए ओ बी तीन टा जाक कौन करवा तीन टा जाक कौन करवा ना जोड़ीदवा बुझीपार। यहाँ रहा आमर अंकन आराम से बुझीपार।
କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କେମିତି କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରମାଣ କେମିତି କରିବା କୁହାଯାଇଛି ନା ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ କୌଣସି ରେଖାଖଣ୍ଡ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ଲମ୍ବ ଉପରିସ୍ଥ ପ୍ରତିଟି ବିନ୍ଦୁ ତାର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ଥାଏ? ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଲମ୍ବ ଅଛି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ। ଏଇଟାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି କ'ଣ ହେଇଥିବ? ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ। ମିନ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା ନା ଓ ଏ ଆଉ ଓ ବି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଲମ୍ବ ଅଛି ଯେଉଁଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଓ ଏ ଆଉ ଓ ବି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଯେହେତୁ ଓ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁର ଏ ବିର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଲମ୍ବ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଲ୍1 ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ କିଏ? ଓ ଏ ଆଉ ଓ ବି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସମାନ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ସମାନ, ଏଇଟା ସମାନ, ଏଇଟା ବି ସମାନ। କାହିଁକିନା ଓ ଏମ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ସାଧାରଣ ବାହୁ। ତାପରେ ଆମେ କହିଥିଲେ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଲମ୍ବ। ଲମ୍ବ ମିନ୍ସ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତୁମେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଲମ୍ବ। ଲମ୍ବ ହେଲେ ଦେଖ ତ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଓ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ବି। ତ ଏଇଟା ଆମର ଏଠି ମେନଲି ଫୋକସ୍ ନାହିଁ। ମେନଲି ଫୋକସ୍ ଯାହା ଅଛି ଏଇଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରୁଭ୍ କରିସାରିଛେ, ମନେ ଅଛି। ତ କ'ଣ କରିପାରିବା? ତ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା ନା ଓ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ବି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମୀକରଣ 1 ବୋଲି କହୁଛେ। ବୁଝିହେଲା? ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ବିସିକୁ ଯିବା, ବିସିର ସେମିତି ଥିବ ନା ଓ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ସି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍କୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? ଓ ଏ ଓ ବି ଆଉ ଓ ସି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସମାନ ହେଇଯିବ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମନେକରି ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ନେଇଯିବା। କ'ଣ ନେବା? ସ୍ମଲ୍ ଆର୍। ତ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଓ ହେଲା କ'ଣ? କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଏ ବି ସି କ'ଣ ଦୂରତା ହେଉଛି ସମାନ। ତ ଯଦି ଏବେ ଦେଖିବା ଓ ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ତ ଓ ବିନ୍ଦୁରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଯେତିକି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଏ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, বি বিন্দু ଅଛି, ସି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଦୂରତା ସମାନ। ତ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଆର୍ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇକି ଯେତିକି ଆମେ ନେଇଥିଲେ ଓ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ସି, ୟାକୁ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ? ସ୍ମଲ୍ ଆର୍। ତ ଏଇ ଆର୍ ଦେଇକି ଆକୁ ଆମେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇକି କ'ଣ କରିପାରିବା? ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା? କ'ଣ କରିପାରିବା? ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଟା ତ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ବୋଲି ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ କରିବା କହିଛି। ତ ଆମେ ତ ବୃତ୍ତ ତ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ତିନିଟା ଅନସରଳ ରେଖୀୟ ବିନ୍ଦୁ ନେଇଗଲି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବା। ବଟ୍ ଆମକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଗୋଟିଏ ହିଁ ବୃତ୍ତ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ଦେଖ ଅନନ୍ୟତା କେମିତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ୟୁନିକନେସ୍ କହୁଛେ। ତ ୟୁନିକନେସ୍ କେମିତି ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା? ଦେଖ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଦୁଇଟି ଅସମାନ୍ତର ରେଖା କିଏ L1 ଆଉ L2 ପରସ୍ପରକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ। ତ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରିବ ଯେଉଁଠିକି କ'ଣ କରିବ? L1 ଆଉ L2 ଗୋଟିଏ ହିଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ। ତ ଯେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଇଟା ବହୁତ ୟୁନିକ୍। ଆଉ ୟୁନିକ୍ ଯଦି ହେବ ସେ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ତେଣୁ ଏ ବି ସି ଦେଇ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହିଁ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ ସମ୍ଭବ। ଦେଖ ଯେଉଁଟା କୁହାହେଲା L1 ଆଉ L2 କେବଳ ଅସମାନ୍ତର, ବଟ୍ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେଇ ବିନ୍ଦୁଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ୟୁନିକ୍। ତ ୟୁନିକ୍ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଓ। ତ ଓ ଦେଇକି କେବଳ ମାତ୍ର ଏ ବି ସି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହିଁ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର କ'ଣ ପ୍ରମେୟ 2.2। ଏଠି ତୁମର ହିଣ୍ଟସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତୁମେ ଆରାମସେ ପଚାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପରିବୃତ୍ତ କ'ଣ? ସାର୍କଲ୍ ଯେଉଁଟା କହିବା ପରିବୃତ୍ତ। ପରିବୃତ୍ତ କାହାକୁ କହିବା? ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଦେଖ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନିଟି ଯାକ ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଇଁକି ଯାଏ ତେବେ ସେଇ ବୃତ୍ତକୁ କ'ଣ କହିପାରିବା? ପରିବୃତ୍ତ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଦେଖ ଯଦି ମନେକର ଏଇଟା ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କଲି, ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କଲି। ତ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବି। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ତିନିଟା ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ତ୍ରିଭୁଜର ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଅଛି କିଏ କିଏ ଅଛି? ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କର ଯେଉଁଟାକି ତ୍ରିଭୁଜର ତିନିଟା କ'ଣ କରିବ ନା ବିନ୍ଦୁ ଦେଇକି ଛୁଇଁକି ଯାଇଥିବ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ବୃତ୍ତକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ପରିବୃତ୍ତ କହିପାରିବା। କ'ଣ କହିପାରିବା? ଯେଉଁଠିକି କ'ଣ କରିବ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ କ'ଣ କରିବ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇଟା ପରିବୃତ୍ତ କାହାକୁ କହିବା? ବୁଝିହେଲା ନା? ଏମିତି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ
वृत्तर कौन हुए ना से त्रिभुजर 3टा शीर्ष बिंदु देखिए कौन होता है जाए छुईकी जाए ताको मैं कौन कहीपर परिवृत्त बोली कहीपर। ये गोटे उदाहरण दिखाई तुम आराम से पढ़ी थो बुझीगला। आम नेक्स्ट जा नेक्स्ट देख कौन अच्छी नेक्स्ट हूँ परिकेन्द्र। तो परिकेन्द्र जो आम जा से परिवृत्तर जोटी केन्द्र ताकू परिकेन्द्र बोली कहुए। तो एबे जो आम देखा जे कौन रहा गोटे यटा को कॉपी करदे ये कॉपी करदे देख कॉपी कले पेस्ट करदे कौन रोचे देख मु मन कर यहाँ को नहीं गली ए बी सी। तो जो वृत्तर से केन्द्र थी केन्द्र रही कौन कहीपर ना परिकेन्द्र। ए वृत्तटा को आम कौन कह वृत्तटा को कौन कह ना परिवृत्त कौन कह परिवृत्त। से ही भाव में ये जो केन्द्र रोचे तो केन्द्र जो देखा आपको आम कौन कहीपर ना परिकेन्द्र बोली कहवा कौन कह परिकेन्द्र बुझीपार कौन कहवा ना परिकेन्द्र बुझीपार। तो ये जो आम देखा आम जो ड्र करवा कौन ना एटा ना देदेबा ओ। तो ये जदि तुम देखिपार तो ये गोटे रिलेसन आसो ना ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी कहीं ना यहाँ हूँ कौन ना तुम वृत्तर व्यासार्ध बोली कहीपर जहाँ आम स्मॉल आर नौजे बुझीगला। तो एबे जदि आम कहवा परिवृत्त ठारू से त्रिभुजर शीर्ष बिंदु ठारू दूरता को आम कौन कहीपर जी बिंदु अच्छी आम कौन कहीपर ना समान बोली कहीपर बुझीगला। जोटा सबुठार बड़ गुण रहा कौन परिकेन्द्र कौन ना परिकेन्द्र ठारू त्रिभुजर 3टी जाक कोण और शीर्ष बिंदु जोटा रोचे दूरता सब बोले कौन थी समान अर्थात ओ ए ओ बी ओ सी इज इक्वल टू आर बा रेडियस बोली कहीपर बुझीगला। परिकेन्द्र कौन बुझीगला। एबे आम नेक्स्ट जा गोटे जोटा हूँ परिकेन्द्र किपरि तैयारी हुए। देख तुम्हें जदि पचार जे केमिति जानिबा जे परिकेन्द्र कौटी अच्छी कहीं ये जदि तुम देखिपार जे वृत्तर केन्द्र को आम कौन कहवा ना परिकेन्द्र कहवा। तो आम केमती जानिबा जे गोटे वृत्तर केन्द्र कौटी अच्छी तो सहीटा आम डिसाइड केमती करवा। देख मन कर मु गोटे त्रिभुज नहीं गली सॉरी फॉर दैट गोटे त्रिभुज नहीं जी देख त्रिभुज नहीं गली तो ताको जदि मु डिस्कसन करी देख यहाँ मन कर गोटे त्रिभुज नहीं गली ताको मुझे साइज छोट करे। तो जो बाहु मैंने थे तो देख फास्ट 3टा स्टेप अच्छी तो 3टा स्टेप बुझा चेष्टा कर 3टी बाहुर साइड को नियो तापर से ही बाहु गुटिकर ठीक मझिरू गोटे लेखा लंब अंकन कर। मन कर मुझे गोटे नौ त्रिभुज जोटा कि बाहु ए बी सी आम कहीपर ए बी जो बाहु अच्छी तार मध्यबिंदु मन कर मुझे नहीं गली ताकू ना तार मध्यबिंदु मन कर एम ताठू मुझे कौन कली ना गोटे लंब अंकन कली कौन कली लंब अंकन कली बुझीपार। से ही भाव में मुझे कौन कली बीसी जो अच्छी तार मु गोटे समद्विखंड नेली जहाँ एन बोली कहली तो सेठू कौन कली मुझे गोटे लंब अंकन कली बुझीपार। एबे देख एबे आउ थे एसी जोटा अच्छी ताठू मुझे कौन कली आउ गोटे लंब अंकन कली तार ना गोटे देदेबा कौन दबा कह येस राइट पी दबा कौन दबा पी दबा। तो एबे जदि तुम देखिपार तो परिकेन्द्र किपर सृष्टि कहीं आम यहाँ जानचे जे 3टा अनसरल रेखीय ए बिंदु जोटा अच्छी बी बिंदु जी अच्छी तो सी बिंदु जी अच्छी से मैंने कौन होती ना अनसरल रेखीय। तो से देखिए आम कौन करवा गोटे वृत्त अंकन कर कौन कर गोटे वृत्त अंकन कर। तो देख वृत्त गोटे फिक्स कर दूची जे 3टा शीर्ष बिंदु को देखिए टच करके जीव एमती केस आसो जोटी कि कौन कर ना 3टा शीर्ष बिंदु देखिए कौन कर ना जीव देखिपार टिके डायग्रामेटिकली टिके ये अच्छी ना 3टा कौन कर ना वृत्त को टच कर। तो ये आम कहीपर जे वृत्तर केन्द्र कौटी अच्छी ना जो लंब गुड़ाक आम क्रिएट करवा से परस्पर को जो छेद करेंगे 3टा जाक छेद करेंगे तो आम कौन कहीपर ताको आम कह ना परिकेन्द्र बोली कहवा। एबे आम आउ गोटे नुआ कनसेप्ट देखा जोटा हूँ वृत्त अंतलिखित कौन देखा वृत्त अंतलिखित। देख वृत्त अंतलिखित केमती अच्छी तो सहीटा आम डिस्कसन करिया। वृत्त अंतलिखित बोले क्या कहवा ना मनकर गोटे वृत्तर एटा गोटे वृत्त नहीं गले तो वृत्तर जेकोसी त्रिभुज रहा चतुर्भुज रहा वर्गचित्र रहा आयतचित्र रहा तो आम ताकू कौन कह जदि से भितर ही रही जाऊँगी जो शीर्ष बिंदु गुड़ाक अच्छी मनकर यहाँ गोटे आम कौन ना वर्गचित्र ने तो यहाँ आम कहीपर ये डायग्रामटा भी कौन अच्छी ना वृत्त अंतलिखित अच्छी बोले वृत्त भितर अच्छी। तो आम कहीपर ना ये जो ए बी सी डी जो अच्छी कौन सी ए बी सी डी जो
ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବୃତ୍ତ ଅନ୍ତଲିଖିତ ବର୍ଗଚିତ୍ର ବୋଲି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ରହିଗଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ବୃତ୍ତ ଅନ୍ତଲିଖିତ। ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି? କ'ଣ କହିବା? ବୃତ୍ତ ଅନ୍ତଲିଖିତ। ବୁଝିପାରିଲ? କ'ଣ କହିବା? ବୃତ୍ତ ଅନ୍ତଲିଖିତ। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ଯେଉଁ ମନେ ରଖିବା କଥା ଅଛି, ମନେ ରଖିବା କଥା କ'ଣ ଅଛି? ତ ତମକୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଦେବାକୁ ଯାଏ ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ମାନେ କ'ଣ? ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ମାନେ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜର କେତେଟା କୋଣ ଅଛି? 3ଟା କୋଣ ଅଛି। ତ 3ଟା କୋଣ ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ହେଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ କାହା କହିବା ନା 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍। 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କ'ଣ ହେବ? କମ୍ ହେବ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ବୋଲି କହିବା। କ'ଣ କହିବା? ନା ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ବୋଲିକି। ଏଇଟା ତମେ ଅଲରେଡି ଜାଣିଛ। ତ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ଯଦି ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜର 3ଟା କୋଣ ଅଛି, 3ଟା କୋଣ ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେଲା ତ ତମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବ? ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ। ଯଦି ତମେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଅଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା କେତେ ଅଛି? 70, 55, 55। ତ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା ନା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇ ଆଙ୍ଗେଲ ଯେତିକି ଅଛି 70 ଅଛି, ଏ ଆଙ୍ଗେଲ କେତେ ଅଛି? 55 ଅଛି, ଏ ଆଙ୍ଗେଲ କେତେ ଅଛି? 55 ଅଛି। ତ 3ଟା ଯାକ କ'ଣ ଅଛି? 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍। ତ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିହେଲା? କ'ଣ କହିପାରିବା? ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ତ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ଯେଉଁ ପରିବୃତ୍ତ ଆମେ କଥା କହୁଛେ, ରାଇଟ୍? ଏଇ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ ଦେଖ 3ଟା ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ କରୁছে? ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଛୁଇଁକି ଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବୃତ୍ତଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ପରିବୃତ୍ତ। ସେହିପରି ଭାବରେ ତାର ପରିକେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତ ପରିକେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି, ତ୍ରିଭୁଜର ଭିତରେ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି? ତାପରେ ଦେଖ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କ'ଣ କଲେ ନା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏଇଟା କରିଦେଉଛି କେସ୍ 1। କ'ଣ କହୁଛେ? କେସ୍ 1। ଏବେ ଆମେ ଯିବା କେସ୍ 2କୁ। କ'ଣ? କେସ୍ 2କୁ। କେସ୍ 2 କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ ନେଉଛେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ 3ଟା କୋଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କୋଣ ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି? କ'ଣ ହେବ? ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କୋଣ ଯଦି ସମକୋଣୀ ହେଇଗଲା ବୋଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏବେ ଦେଖ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ତମର ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବୃତ୍ତ ଅନ୍ତଲିଖିତ ହୁଏ, ମିନ୍ସ ପରିବୃତ୍ତ ହୁଏ, ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିପାରିବା? ତାର ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, କର୍ଣ୍ଣ ଥିବ କେଉଁଟା? କର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ରହିଲା ଏ, ଏଇଟା ରହିଲା ବି, ଏଇଟା ସି। ଯେଉଁ ବିସିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ବିସିକୁ ଆମେ ଭୂମି କହିବା। ଏବିକୁ ଦେଖ କ'ଣ କହିବା? ନା ଏବିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ଲମ୍ବ ବା ଉଚ୍ଚତା କହିବା। କ'ଣ କହିବା? ଲମ୍ବ ବା ଉଚ୍ଚତା। ତମକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ପାଇଥାଗୋରାସ ଥିଓରମ ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି ଯେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ନେଇ ହେଇଥାଏ। ଭୂମିକୁ କ'ଣ କହିବା? ଭୂମିକୁ ବି ବୋଲିକି, ଆଉ ଲମ୍ବ ବା ଉଚ୍ଚତାକୁ ପି ବୋଲିକି, ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଛି, 90 ଡିଗ୍ରୀର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାର ବାହୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା। କ'ଣ କହିବା? କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା। ପାଇଥାଗୋରାସ ଥିଓରମ ମନେ ଅଛି ନା? ପି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଚ୍ ସ୍କୋୟାର। ଏଇଟା ମନେ ଅଛି ଅଲରେଡି? ଏଇଟା ତମକୁ ବହୁତ ଥର ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ତାପରେ ତମେ ଯଦି ଦେଖିପାରିବ ନା ଏଠି କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ନା ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ଯେକୌଣସି ଯେମିତି ହେଲେ ତମେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା ପରିବୃତ୍ତରେ, ତ ସେଇଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣ ଥିବ, କର୍ଣ୍ଣର କ'ଣ ଥିବ ନା କର୍ଣ୍ଣର ମଝିରେ ଥିବ। ମିନ୍ସ କହିପାରିବା ଏଇଟା ମନେକର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଯାକୁ ଓ ନେଉଛେ, ତ ଓ ଏ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ସି। ତ ଆମେ ଅଲଗା ଭାଷାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଯେଉଁ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ ଯେଉଁଟା ନେଉଛେ, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ସେଇଟା ବୃତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ବ୍ୟାସ ହେଇଯିବ। ଦେଖ 2ଟା ବିନ୍ଦୁ ବୃତ୍ତ ଉପରେ ତ ଯେକୌଣସି 2ଟି ବିନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ଯାଉଛି। ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ନା ବ୍ୟାସ ବୋଲି କହିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଏତିକି ବୁଝିହେଲା? କେସ୍ 2ର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ସେଇଟା ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସ୍ଥୂଲକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ। ଦେଖ ସ୍ଥୂଲକୋଣ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ସ୍ଥୂଲକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଯେମିତି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଥିଲା ଯେ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କହିବା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ନା ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ଯେଉଁ 3ଟି କୋଣ ରୁହେ, ସେଥିରୁ ଯଦି ଯେକୌଣସି କୋଣ ଗୋଟେ 90 ଡିଗ୍ରୀର ଅଧିକ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ନା ସ୍ଥୂଲକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ତ ଏଠି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେଉଁ ଟପ୍ କୋଣଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କେତେ? 110 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଯେଉଁ ସରି ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଏଇଠି ଯେଉଁ କୋଣଟା ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି 110 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ନା ସ୍ଥୂଲକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ବୁଝିପାରିଲ? କ'ଣ କହିବା? ୟେସ୍, ସ୍ଥୂଲକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ତ ସ୍ଥୂଲକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ନା ପରିକେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ରହିବ? ବାହାରେ, ଯେମିତି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ତ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା କେସ୍ 1ରେ? କେସ୍ 1ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା?
केस 1 रे कहला जदि सूक्ष्मकोणी त्रिभुज हम तार परिकेन्द्र कौटी रा त्रिभुज भितर ऑलरेडी अच्छी देख तुम देख पार्दब ये तापर जदि देखा समकोणी त्रिभुज रे कौन कहुई ना जदि समकोणी त्रिभुज नेबा तार कर्ण जोटा कर्णर ठीक मझीरे कौन ना परिकेन्द्र परिकेन्द्र मीन्स कौन जो त्रिभुजर 3टा बिंदु को छुई परिवृत्तर जो केन्द्र ताको आम कौन कहवा परिकेन्द्र। तो बुझीपार केस 2 आउ केस 3 देख केस 3 रे कौन कही जदि कौन हो ना जो त्रिभुजटा थो से स्थूलकोणी त्रिभुज हो तार जो परिकेन्द्र अच्छी त्रिभुजर जो परिकेन्द्र अच्छी से कौन ना त्रिभुजर बाहर रखिपार 3टा केस तुम भलसे बुझीपार ये बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट हो पार। तो आशा कर तुम बुझी जाइए नेक्स्ट जीवा बुझीपार नाइस समस्ते बुझीगल थम रिप्रेजेंट कर जल्दी कमेंट रे यस नाइस रिपुन ठीक अच्छी। तो चलो उपवेद 8 को तुम जीवा कौन जीवा उपवेद 8 को देख उपवेद 8 देख कौन कहुच्छी जस्ट टिके तुम डिस्कस कर दियो जे आम कौन कौन पढ़े जो लिखार अच्छे लिखिदि। तो तुम जदि कौटी डाउट थो तो आराम से पचार प्रमेय 2.2 पढ़ले तापर कौन पढ़ले वृत्त अंतलिखित तापर पढ़ले परिकेन्द्र तापर पढ़ले वृत्त परिकेन्द्र किपरि तैयारी हुए तापर आम देखिले वृत्त अंतलिखित क्या कहवा ना मन रखा कथा कौन रहा जो समकोणी त्रिभुज सूक्ष्मकोणी त्रिभुज समकोणी त्रिभुज स्थूलकोणी त्रिभुज विषय बुझीगला। तो एबे आम जीवा कौटी ना उपवेद 8 उपवेद 8 देख कौन कह ना बहुत बहुत इंपोर्टाट रहा उपवेद 8 कौन कौच देख उपवेद 8 रे कौन कौच ना गोटे वृत्त ये तुम जो सिली मिस्टेक हो लैंग्वेज ओडिया रे देख टे मिस्टेक हो जाऊँगी तुम कौन कर ना तुम अवॉइड कर बुझीगला कौन कर अवॉइड कर तुम टे ट्राए कर बुक देखी लिखा बुझीगला। जो आमर पीपीटी जी बनाऊँ सी टे ओडिया टे बुझीपारनी वृत्तर किंबा सर्वसम वृत्त मानकर समान दैर्घ्य विशिष्ट ज्या गुड़िक केन्द्र ठार समदूरवर्ती कौन कहुच्छी देख मु तुमको सरल भाषा बुझाऊँ गोटे वृत्तर समान दैर्घ्य थी गोटे वृत्तर समान दैर्घ्य थी तो विशिष्ट ज्या गुड़िक केन्द्र ठार कौन हो ना समदूरवर्ती जो मनकर समान दैर्घ्य विशिष्ट ज्या जोटा रो जो मनकर यहाँ गोटे वृत्त नहीं जावा गोटे वृत्त नहीं जावा फर्स्ट गोटे वृत्त नहीं जावा यस वृत्त आम ना मनकर यहाँ गोटे वृत्त नेले तो ये कौन करवा आम ना सर्व समान दैर्घ्य विशिष्ट ज्या जो कहला तो ताको कौन कहीपर ना सर्वसम ज्या बुझीगला कौन कहीपर सर्वसम ज्या ताको आम अंकन कर देख तो मु नहीं जी आ गोटे जोटा कि मु कलर नौचे देख यहीटा नहीं गले मुझे कौन करी ना कॉपी करी ताले मु कहीपर हाँ यहाँ इक्वल हो देख डायग्राम टा तुम करने को चेष्टा कर डायग्राम सब पेनसिल रे कर जो द्वारा कि तुम भल मार्क रखिपर। तो यहाँ रहा कौन ना जो मु कहूँ ना यहाँ हूँ ए बी पी क्यू तो कहीपर जे ए बी आउ पी क्यू रो दैर्घ्य कौन हो सामान अच्छे आउ एम कौन कहीपर ज्या बोली कहीपर कौन कहीपर ना ज्या बोली कहीपर बुझीगला। तो केन्द्र ठार कौन होती ना ये आमको गिभेन अच्छी कौन ए बी आउ पी क्यू रो दैर्घ्य कौन हो सामान अच्छी जो ज्या दुईटा अच्छी ए बी आउ पी क्यू से दैर्घ्य कौन अच्छी सामान अच्छी। तो एबे आम कौन प्रमाण करिया कौन पड़ो ना से माने केन्द्र ठार समदूरवर्ती केन्द्र ठार समदूरवर्ती माने जो लंब आम अंकन करवा एटा जो लंब अंकन कले एटा जो लंब अंकन कले तो एमानकर जो डिस्टेंस रुहे ओ टू कौन हुए मनकर एटा एम एटा एन तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन बोले प्रमाण करार अच्छे आमको बुझीगला कौन करार अच्छी। तो एबे देख दत्त ठारू प्रामाण्य अंकन प्रमाण केमती करवा ताको आम डिस्कसन करवा। देख जो दत्त में कौन लिखा मन कर एस एक वृत्त ए वृत्तर ना दे कौन एस बोलिकी तार केन्द्र कौन ओ ए बी आउ सी डी तो ये पी क्यू जोटा लिखाई मुझे कौन कर दूँ ना सी डी कर दूँ कौन कर दूँ सी डी कौन करदे सी डी करदे देख आर ना चेंज करवा आर ना चेंज करवा बुझीगला कौन कौन चेंज करवा आर ना सी आर ना डी तो कहीपर ए बी आउ सी डी कौन हो ना दुईटी सामान जा बुझीपार। तो एबी जदि आम कौन करवा ए बी आउ सी डी कौन हो इक्वाल बोली कहीपर देख ये भी लिखाई ए बी आउ सी डी कौन करवा ना सामान बोली कहीपर। तापर जब देखिए ओ एम जोटा अच्छी ना ओ एम
कौन हो लंब हो ए बी सहित आउ ओ एन कौन करुच्ची ना लंब हो सी डी सहित बुझीपार एति तापर जो अंकन करा जायछि तो जोठार आम कहीपर ओ एम जोटा अच्छे देख ओ एम से कौन केन्द्र ठारू ए बी दूरता से ही भाव में जब आम जा ओ एन कौन हो केन्द्र ठारू सी डी दूरता बुझीपार ताको दर्शाऊँ तो ये प्रमाण कौन करार अच्छी ना ओ एम इज इक्वल टू ओ एन बुझीपार अर्थात दुईटी जा केन्द्र ठारू कौन समान दूर में अवस्थित बुझीगला तो एबे देख दत्त कौन लिखिल से बुझीपार प्रामाण्य कौन लिखिल से भी बुझीपार अंकन केमती कर देख अंकन कौन कर अंकन कर जेकोसी दुईटा बोले व्यासार्ध अंकन कर मनकर एठी कौन कराई ओ ए आउ ओ सी एटा सहित एटा जोड़ दिखाई आउ ओ सहित सी को जोड़ दिखाई देख दुईटा निगला कौन निगला ना ओ सी आउ ओ ए अंकन करा जोटा कहूँ कौन करवा अंकन करवा कौन ना ओ ए आउ ओ सी अंकन करवा तो ये देख प्रमाण कौन करवा देख प्रमाण केमती करवा प्रमाण करवा कौन ना आमे जानूजे आमे कौन जानूचे ना आमे जानूजे वृत्तर केन्द्र ठारू जा प्रति अंकित लंब जहाँ समद्विखंडक करे जो आम लंब अंकन कले मीन्स एटा मनकर ओ एम कौन करुच्ची ए बी को समद्विखंडक मनकर टोटालटा हूँ के ए बीटा हूँ 2x ए बीटा हूँ 2x तेल एम कौन हम एटा एक्स आउ एटा एक्स से भाव में एटा एक्स आउ एटा एक्स कहीपर मो कथा बुझीपारच कौन कहीपर ना ए बी टोटाल जदि 2x है मु कौन कहीपरि मुझे लिखिदे देख ये मुझे लिखिदे जोटा रोच कौन ना डायग्राम टा टिके करदे देख जोटा मु कहीपरि ना मन कर ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 2x बुझीपार जोटा आम मन कर नहीं गले तो सही द्वारा कौन हम तुमको इजी हम प्रूफ करने तो एबे आम जो समद्विखंडक कौचे कहार समद्विखंडक ना ए बी समद्विखंडक किए ए बी समद्विखंडक कथा कौचे ए बी समद्विखंडक किए ओ एम तो एम बिंदु आम कौन कहीपर ए बी मध्य बिंदु तो ए बी मध्य बिंदु हेले तो ए एम कौन हो एम कौन हो एक्स बोली कहीपर बुझीपार से ही भाव में जब आम कह ना सी एन कौन हो सी एन भी एक्स हो कहीं सी डी के एक्स आउ ओ एन हूँ लंब आउ एन हूँ मध्यबिंदु कहार सी डी तो एटा एक्स बुझीपार तो देख एटा रहा एक्स एटा रहा एक्स एवं जब आम देखा यही बाहू ए सी आउ सॉरी ओ सी आउ ओ ए जोटा रहा व्यासार्ध आमर कौन रहा ओ ए ये जो बाहुटा रहा ये जो बाहुटा रहा तो ये दुईटा कौन हो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी कहीं ना वृत्तर व्यासार्ध बोली कहीपर कौन कहीपर व्यासार्ध बोली कहीपर बुझीपार तो जदि एक्स एटा एक्स माने आम कौन कहीपर ए एम इज इक्वल टू सी एन तो ये दुईटा इक्वल होगा ये दुईटा इक्वल होगा आउ जब आम कहीपर यही कौन कौन हो ना लंब हो तुम जोटा लिखी आम लंब अंकन करदे कौन ना एंगल कौन ए एम ओ आउ एंगल सी सी एन ओ तो ये दुईटा कौन हो 90 डिग्री मीन्स लंब तो से देख समकोणी कर्ण जोटा एसी हूँ सॉरी ओ ए आउ ओ सी कौन रोच कर्ण आ गोटे बाहू को आम कौन कले इक्वल कले तो आक आम कहीपर सेमती स क बा हिसाब से कौन कह स क बा हिसाब से तो आम कौन कहीपर सर्वसम बोली कहीपर जदि यही त्रिभुज आई त्रिभुज कौन है सर्वसम हो गला ताले आम कहीपर ना ओ एम इज इक्वल टू ओ एन बोली कहीपर बुझीगला तो ये तुम प्रोसेस गुड़ा लिखाई तुम आराम से पढ़ते दत्त प्रामाण्य उपसंहार कौन लिखाई से बुझीदेव तुम जब कौटी डाउट थो तुम जल्दी आउ टे थर जल्दी गोटे थर देखिथो पिछले पछरे जाकि स्किप करी बुझीगला तो आशा करी तुम उपाय 8 तुम बुझी सारी जापर आम जा जमती कि कहुई आम ये कौन कले गोटे वृत्त कौन ना सर्वसम ज्या ना मीन्स कौन कर सामान जा ना तार जो दूरता रोचे कौन हम सामान हम बोली कहपर आम गोटे जा जोटा कलोनारी कथन जोटा कहु ना इम्पोर्टाट रोचे उपाय 8 सहित जोटा कि कहीपर समवृत्त सामान जा समद्विखंडक कौन कहु देख दुईटी सर्वसम वृत्तर जदि देखा C1 आउ C2 कौन रोचे जो C1 आउ C2 दुईटी सर्वसम जा मीन्स तांकर व्यासार्ध कौन हो सामान हो व्यासार्ध देख टी कौन अच्छी ना O टू C जोटा हूँ व्यासार्ध आम कहीपर सेमती O डैश टू C ये देख C1 रे मु बाय मिस्टेक कहीदे तो तुम ट्राए कर बुझापी O टू A एटा रोचे कौन C1 रे व्यासार्ध
आर सेमती ओ डैश टू सी ସେଇଟା ବି कौन आर बोली कहीपर कहीं C1 आउ C2 कौन हो सम सर्वसम बा सर्वसम वृत्तर दैर्घ्य मान भी कौन हूँ ना जो व्यासार्ध थाए तार दैर्घ्य कौन थाए समान ही थाए तो सेठी दिखाई कौन ना दुईटी सर्वसम वृत्तर समान दैर्घ्य विशिष्ट जा जो जा अच्छी ए बी आउ सी डी सेटा कौन अच्छी समान अच्छी तो से मैंने कौन करते ना केन्द्र ठारू कौन थे समान दूरवर्ती होते तो सेम आम प्रमाण करिकी जिबा तो एठी खाली दुईटा वृत्त लेखाई से कन्फ्यूज हेनी ये जमी गोटे वृत्त लिखाई गोटे वृत्तर आम दुईटा त्रिभुज नहीं एठी आम सेम करिया तो एठी आम अंकन कौन करिया ना ओ एम अंकन करिया जोटा हूँ ए बी लंब आउ ओ एम कौन कर ना समद्विखंडक मीन्स कौन कहीपर ना ए बी इज इक्वल टू कौन हो सी डी आक आम कौन कहीपर 2x ताले आम एठी कहीपर ए एम जोटा अच्छी आम एक्स कहवा सीएन जोटा अच्छी भी कौन कह एक्स कह बुझीपार एवं समान आकार प्रमाण करिया देख जदि कहवा यहीटा हूँ कौन 90 डिग्री तो गोटे समकोण प्रमाण हो गला कौन है समकोण प्रमाण है तापर जदि जा समकोण विपरीत बाहू को आम कर्ण कहे जोटा कि हूँ कौन ओ ए आउ इज इक्वल टू कौन रहा ओ डैश सी तो यहाँ कहीं है ना यहाँ हूँ व्यासार्ध कहीं व्यासार्ध है बुझीपार तो सेकेंड गोटे कर्ण भी गोटे प्रमाण कले तापर देख गोटे बाहु प्रमाण करिया जेमती कि एम इज इक्वल टू सी एन जहाँ आम एक्स एक्स कहीपर तो यहाँ देख गोटे बाहु भी तो कौ हिसाब से ना सकबा हिसाब से यहाँ कौन होगा सर्वसम होगा यही त्रिभुज और त्रिभुज कौन होगा सर्वसम तो ये आम कहीपर जे जोटा रोचे ओ एम इज इक्वल टू ओ एन हो बुझीपार एतिक रहा आराम से बुझी पार्थुव कौटी कार भी कौटी डाउट थो तो तुम तार प्रोसेस मत लिखिकी कौन कर व्हाट्सएप कर कौ नंबर ना 6371470983 रे तुम व्हाट्सएप कर बुझीपार दुई थर लिखिकी मत कौन कर व्हाट्सएप कर तुम टे भलसे लिखा चेष्टा कर जमीक फुल मार्क मिल दत्त प्रामाण्य अंकन आ प्रमाण भलसे लिख और डायग्राम टू केमती कर ना पेनसिल रे ड्र कर कौटी भी जब तुम डाउट थो तो तुम आराम से पचार मत ठीक अच्छे तो आज ये लेक्चरटा आम आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी मुझे तुमको गोटे कौन कर डीपीबी जो रोचे डीपीबी आज 3 डे 3 तो डीपीबी डिस्क्रिप्शन तुमको दे दूँ बुझेगा थैंक यू सो मच ओके।